नमस्कार, मैं हूं राधिका राज। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संविधान का विरोध करने वाले और उस पर राजनीति करने वालों के खिलाफ हुंकार भरी। तो क्या कुछ हुआ आज लखनऊ में, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजीत। सर, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि सीएम योगी ने आज क्या कुछ किया और संविधान को लेकर क्या कुछ हुंकार भरी। बिल्कुल, देखिए, खबर हम अपने दर्शकों को बताएं उससे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मैं भी अपने दर्शकों को दे देता हूं। और उसके बाद सबसे पहले तस्वीर दिखाते ही योगी आदित्यनाथ की कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से लखनऊ में यह ध्वजारोहण किया है। आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ की तरफ से संविधान पर कई बातें बोली गई हैं, जिसको हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर काफी मायने रखती है गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि आज उत्साह का दिन है। और जब स्वतंत्रता दिवस का मौका होता है, जब गणतंत्र दिवस का मौका होता है, तो एक जोश अलग से ही हिंदुस्तानियों के मन में आता है। और चाहे वो नेता हो या फिर आम व्यक्ति हो, उसकी तस्वीर अलग से ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आती है। जैसे कि आज आप अच्छी लग रही हैं। अब योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने भी खास तौर पर लोगों को संदेश तो दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी कटाक्ष किया, विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और उन कट्टरपंथियों पर भी कटाक्ष किया जो संविधान की चीजों को नहीं मानते हैं, अपने संविधान का विरोध बार बार करते हैं। अब हम आते हैं एक एक मुद्दे पर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है और अपने दर्शकों को समझाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस के मौके पर विपक्षी पार्टियों और कट्टरपंथियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। फिर बात सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे, फिर उन मौलानाओं की करेंगे जो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संविधान जिस तरीके से हमने अपनाया और संविधान को लेकर जिस तरीके से हम चलते हैं, कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो संविधान को लेकर नैरेटिव फैलाने का काम करती हैं। तो वो समझ जाएं कि आपको संविधान को मानना है, ना कि संविधान को लेकर नैरेटिव फैलाना है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे कटाक्ष अखिलेश यादव पे किया। हालांकि अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में उन्होंने ही संविधान की प्रतियां को लहराया था। राहुल गांधी ने ही संविधान की प्रतियों को लहराया था और बताया था कि संविधान खतरे में है। अभी हाल ही में आपने अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, अभी उलेमाओं के साथ भी जो उन्होंने मीटिंग की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि संविधान हमारा खतरे में है और जो संविधान के मूल्यों को नहीं मानता है उसको खासतौर पर आपको सरकार से फेंक देना चाहिए, यानी बीजेपी को उखाड़ फेंके। उलेमाओं से उन्होंने विनती की, लेकिन खास तौर पर वही नैरेटिव फैला रहे हैं। आप देखिए कि क्या हमारा संविधान खतरे में है? क्या आपने अभी कभी ऐसा देखा कि संविधान के मूल्यों में किसी तरीका का बदलाव या फिर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया हो? नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक नैरेटिव फैलाया जाता है अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, और वही योगी आदित्यनाथ बताने की कोशिश खासतौर पर कर रहे हैं कि कैसे वो एजेंडा चलाते हैं। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कट्टरपंथ लोग हैं, कट्टरपंथ का साथ देने वाले लोग हैं और संविधान को लेकर सिर्फ नैरेटिव फैलाते हैं। सर, राहुल गांधी की बात करें तो पूरा साल हम उन्हें देखते हैं कि वो संविधान लेकर हाथों में बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान जो है हमारा वो खतरे में पड़ गया है जब से योगी सरकार आई है। लेकिन अब आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि रायबरेली में वो गए थे, जब अभी चुनाव को लेकर वो गए थे, और अभी जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर लखनऊ की। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यालय में आपने देखा है कि किस तरीके से ध्वजारोहण हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासतौर पर संविधान को लेकर भी बात कही गई है कि उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जहां तक आप जिक्र करते हैं, तो राहुल गांधी उस वक्त नजर नहीं आते जहां पर अहम मौका होता है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जब भी कटाक्ष करते हैं तो संविधान को लेकर इतना जरूर कहते हैं कि संविधान हमारा खतरे में है। लेकिन देखिए, ना तो हमारा संविधान खतरे में है, ना हमारा देश खतरे में है। हमारे देश के अंदर कुछ जो ऐसे लोग हैं उनसे जरूर हमें खतरा है, क्योंकि देखिए, जो नैरेटिव फैलाते हैं, जो कट्टरपंथ फैलाते हैं, उससे देश को खतरा होता है और खास तौर पर उसी से बचने के लिए हमारी सरकार काम करती है। अब बात खास तौर पर करते हैं कट्टरपंथ को लेकर, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कट्टरपंथियों को भी कड़ा संदेश दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे कट्टरपंथ को फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि धर्मांतरण के कितने ऐसे
ऐसे केसेस सामने आए हैं जो विदेशी फंडिंग से हुई है, पाकिस्तान तक के लिंक सामने आए हैं, चाहे छांगुर को लेकर हो या फिर आपने ब्रिटिश मौलाना का जिक्र किया था, और तमाम ऐसे मामले हैं जो दिखाते हैं कि कैसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए हमारा दुश्मन देश कहीं ना कहीं काम करता है। दुश्मन देश पैसा की मदद करता है, जिसको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने उस पर शिकंजा कसा है, चाहे फिर वो नेपाल से सटे बॉर्डर वाले इलाके हों या फिर हमने योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखा है कि कैसे एटीएस को खास तौर पर का निर्देश दिए गए और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है आतंकियों को लेकर। क्योंकि देखिए कट्टरपंथ का मतलब होता है कि जो मुस्लिम देश होते हैं, जो जैसे पाकिस्तान हुआ या फिर हमारे दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाले देश में उत्पात मचाया जाए, और जो खास तौर पर आतंकी होते हैं वो मुस्लिम राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानते हैं। वो नहीं मानते हैं कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो मानते हैं कि हम लोग काफिर हैं और उसी अनुरूप वो काम करते हैं और टारगेट किया जाता है हिंदुस्तानियों को। और आपने हमेशा से देखा होगा कि आतंकवादी कैसे टारगेट करते हैं, और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी कट्टरपंथ नहीं फैलने देंगे, चाहे वो विदेशी फंडिंग से कोई भी प्रक्रिया हो या फिर अपने देश के अंदर ही कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। सर, उस विपक्ष का क्या करना चाहिए जो गणतंत्र दिवस पर विश तो कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरे साल देश विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तब भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसी कई मूवमेंट्स आए जहां पर उनको बोलना चाहिए था, यहां तक कि पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया उस वक्त भी वो शांत रहे थे। तो ऐसे कई मौके आए जहां पर उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन वो शांति से बैठे रहे या फिर शांत रहे, चुप्पी साधे रहे। देखिए खास तौर पर यही कमजोरी होती है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को सरकार का साथ देना चाहिए था। कुछ विपक्षी पार्टियों ने सरकार का साथ दिया भी, लेकिन जो बयान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दिए थे वो हमने देखा था कि पाकिस्तान की संसद तक में दिखाया गया था, और एक नैरेटिव फैला कि कैसे भारत के अंदर उनका विपक्ष ही सरकार पर सवाल उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को समझना होगा, ऐसा नहीं है कि तमाम विपक्षी पार्टियां समझती नहीं है, कुछ विपक्षी पार्टियां समझती भी हैं, लेकिन कुछ को समझना होगा कि कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन हो तो तमाम पार्टियों को एक होना होगा। अब बात करते हैं हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में लगातार जो है तैनाती की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। क्या कोई खतरा मंडरा रहा है? देखिए दरअसल इनपुट्स मिले थे पुलिस को और हमारी आर्मी को कि किस तरीके से आतंकवादी उत्तर प्रदेश को भी दहलाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपने खबर बताई थी दर्शकों को कि जो उजैद कुरैशी है, जो दिल्ली में 6 आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का एक उजैद कुरैशी भी है जो मेरठ से है, और अभी भी उसके घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है उजैद कुरैशी के, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उजैद कुरैशी आतंकवादियों के संपर्क में था और कई ऐसे संदिग्धों की अभी गिरफ्तारी भी की गई है जो उजैद कुरैशी के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश को दहलाने की क्या साजिश रच रहा था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस ने उन 6 आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए और जब उसमें उजैद कुरैशी का भी नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम है, अलकायदा के साथ उसका संबंध रहा है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये इनपुट मिले थे कि अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादी ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जहां पर वो ऐसे कृत्य करें कि हमारे भारत को नुकसान हो, और इसलिए पुलिस बल काफी अलर्ट मोड पर है, चाहे फिर बात अयोध्या की करें या फिर संभल की करें या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें या फिर अलग अलग जिलों की जो आपने बात की है, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई उत्पात ना मचा सके। वैसे तो गणतंत्र दिवस पर हम हमेशा देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर कैसे पुलिस की व्यवस्थाएं रहती हैं, पुलिस पूरी चौकन्ना रहती है, हमारी सेना बखूबी अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे से करती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब इनपुट्स पुलिस को मिलते हैं, जब आतंकवादियों को लेकर इनपुट्स मिलते हैं, तो और चौकन्ना पुलिस हो जाती है, और पुलिस इस वक्त चौकन्ना है। सर, मौलाना रिजवी की बात करें तो उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब वो ऐलान करते हैं कि मदरसे के अंदर भी संविधान को पढ़ाया जाएगा। देखिए बात अगर कुछ मौलानाओं की करें, हम कट्टरपंथियों की अभी बात कर रहे थे हाल ही में, लेकिन कुछ मौलानाओं की करें तो उन्होंने भी अपील की है संविधान को लेकर कि जो संविधान को लेकर एक नैरेटिव विपक्ष फैला रहा है या कुछ कट्टरपंथी फैला रहा है, उसे हमें अलग करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, उन कट्टरपंथियों की बात को नहीं मानना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर मौलाना रिजवी जैसे लोग सामने आएंगे और ये कहेंगे कि मदरसों में भी संविधान पढ़ाइए और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको संविधान के बारे में पता होना चाहिए, तो वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने कभी
ऐसे मौलानाओं को आगे आते देखा नहीं है। कट्टरपंथ फैलाते आपने कई मौलानाओं को देखा होगा, लेकिन ऐसे मौलाना अगर आएंगे सामने और संविधान की ऐसी बातें करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी किया है, जो योगी आदित्यनाथ ने अभी कट्टरपंथ पे बोला है, और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो भी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। वाकई योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो गणतंत्र दिवस पर संदेश दिया गया है उसको विपक्षी पार्टियों और कट्टरपंथियों को सुनना चाहिए, क्योंकि एक संदेश भी है और एक कड़ी चेतावनी भी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी ने एक तरफ ध्वजारोहण किया, साथ ही संविधान विरोधियों को भी कड़ा संदेश दिया, और दूसरी तरफ तैनाती भी पूरी तरीके से है पुलिस फोर्स की कि कहीं पर किसी भी तरीके का कोई भी आपदा ना हो, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। पूरे देश में, पूरे राज्य में अलग अलग तरीके से तैनाती की गई है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।